जहाँ दो हवेलियों के द्वार आमने सामने आते हैं, वहां 4 चबूतरे और 24 मेहराबें आई हैं। इन चबूतरों और 24 मेहराबों में श्री राज श्यामा जी रूहे कई प्रकार से आनंद विहार करते हैं। कई प्रकार से आनंद विहार। तो चित्त में ले सुंदर साजी, हम कैसे कैसे विहार कर सकते हैं। उन सुंदर बैठकों में धनी संग बैठना, अपलक धनी के स्वरूप श्रृंगार को निहारना, उनके एक एक आभूषण को आज रूप बड़ी प्यार से निरखना चाहती है। उनकी पाग, पाग की लपेट, दुगदुगी कलंगी, पाग की शोभा को सब विध से दिल में लेना है। तो एक एक थम, एक एक चित्रामन में आप पिया खुद नजर आए, और उनकी वो प्यारी अदाएं कि कैसे वो पाग बांध रहे, लपेट पर लपेट पाग के, कितनी चतुराई से कि मेरी रूहे इन लपेटों से निकल ही ना पाए। उनकी नजर बस मेरी पाग में टिक जाए। वो पाग भी चेतन, उनमें आया चित्रामन भी रोमई, और धनी के हस्त कमल, उनके नखों का नोर, उनकी अंगूठियों का नोर, पहुंची कड़े का नोर, हथेली की लालिमा, मानो उसी से पाक लाल होती हुई। हिंडोलों में झूमना। तो कभी नृत्य का समय यहाँ पर, कभी गायन का, और कभी पशु पक्षी चित्रामन की वो जवेरों की पुतलियां, छोटे छोटे हाथी घोड़े सोने के, धनी चरणों में आकर तरह तरह की लीलाएं करके रिझाते हुए। तो जहां 4 हवेली के कोने मिलते हैं, वहां पर ऐसी चौक बनता हुआ, ठीक मध्य इस स्थान पर श्री रंग महल में कमर भर ऊंचे चबूतरे का वर्णन आया है। कमर भर ऊंचा चबूतरा एक मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में 3 3 सीढ़ियां उतरी, बाकी जगह कठेड़ा, चारों कोनों में थम, और यहाँ चारों ही मेहराबें खुली आई, घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा। तो इन चबूतरे पर धनी संग बैठना, चारों तरफ अपने को हवेली के कोने नजर आते हुए, चारों दिशाओं में गलियां नजर आती हुई, और यहाँ मध्य सुंदर बैठक, जहाँ 4 हवेली के कोने मिलते हैं। इन बैठक में धनी संग विराजे, चारों दिशाओं की उन विशाल गलियों की झलकार, इधर से आती झलकार, इधर से इधर से इधर से, चारों तरफ से 2 थंबों की हर 3 गलियां, चारों तरफ से जुदे जुदे रंग जवारातों की झिलमिलाहट, जुदी जुदी सुगंधी, 12 गलियां, 12,000 सखियों का प्रतीक। एक दिली लेनी है, हर सखी में अपने धनी को देखना है। मध्य चबूतरा, विशाल चबूतरा, चारों कोनों पर विशाल थम, सुंदर मेहराबे, तले किलम, अति सुंदर सिंहासन, कुर्सियां, ऊपर चंद्रमा। तो इन चबूतरे पर बैठकर उन सखियों के मिलावे को देखें। कोई सखी गलियों में रमन कर रही है, कोई उन थम को पकड़कर ही उन थम के ऊपर चढ़ती हुई, एक एक थम के चित्रामन को निहारना। वो चित्रामन में आए पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियों का वो निवास स्थल, और उनके निवास स्थल में भी संपूर्ण चौपाई, सिंहासन, हिंडोले, कुर्सियां, वो भी धनी का ही अंग है ना, उनकी साहिबी में कैसे कमी आएगी। फूलों की सुगंधी, पिया पिया तुई तुई की गुंजार, तो 24 मेहराबों की अति सोहनी शोभा। इत हक हादी रूहे खेलत, नूर झलकी हवेली दीवाल, नकस कटाव चित्रामन रूहे रमती रहे खुशहाल।
यहाँ पर श्री राज श्यामा जी सखियों संग रमन करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। और उन समय हवेली की दीवालों से भी नूर झिलमिलाता है, क्योंकि वो दीवालें भी धनी की आशी। सुंदर सा जी, ये दृढ़ करना है, हम जिस शोभा को भी देख रहे हैं धाम की, वो मेरे पिया का ही स्वरूप है, रूमयी है। आपको देख के उसको भी उतनी ही प्रसन्नता होती है, जिससे आपका दिल प्रसन्नचित हो जाएगा, उल्लासित हो जाएगा धाम की कोई शोभा महसूस करते। तो उन दीवालों को भी, उन दरवाजों को भी उतनी ही शोभा की अनुभूति। तो एक एक दीवाल की शोभा कैसे झिलमिला रही है, उसमें पशु पक्षी चित्रामन, नकस कटाव चित्रामन, रूहें रमती रहे कुशार। नूर से झिलमिलाती इन दीवालों के मध्य रूहें प्रसन्नचित होकर रमन करती है। किसी एक एक दीवाल की शोभा, हीरा से सजी दीवाल, उनमें पशु पक्षी भी उन्हीं रंगों में सजते। उन्होंने आभूषण भी धारण किए हैं, संपूर्ण साहिबी सहित। उन पक्षियों का रोम रोम खिलता हुआ, उनके रोम पर कितने सुंदर चित्रामन, एक एक पर उनका नगोसा झिलमिलाता। पिया के ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप है ना, तो कितने सुंदर होंगे। इन नूरमय त्रिपोलियों में श्री राज श्यामा जी और सखियां प्रेम रस में डूबी क्रीड़ाएं करते हैं। हवेलियों की दीवालों में अनंत प्रकार की नक्काशी, कई तरह के अंदर सुंदर कटाव है, चित्रकारी है। नूर से झिलमिलाती इन दीवालों में रूहें प्रसन्नचित होकर रमन करती हैं। कैसे रमन करती एक एक मेहराब में सखी। इन थंबों पे चित्रामन देखिए, और ये पशु पक्षी आपकी दिल के भाव जानते ही आपके सामने असवारी के लिए हाजिर होते हुए। दीवालों की शोभा कैसे नक्काशी हो, फल फूलों की, पशु पक्षियों की सुंदर चित्रामन नक्काशी। एक एक पक्षी कैसे उनका रोम रोम सजा हुआ। एक एक थंब, दीवाल की शोभा में देखिए कैसे सुंदर चित्रामन। सुंदर सा जी, ये शोभा सिर्फ इस वास्ते कि हम कुछ शोभा को दिल में ले पाए, कि यहाँ की शोभा को देखिए। जैसे कर फूल की शोभा देखनी है, पहले हम यहाँ के फूल देखें, फिर उन फूल की उस शोभा को हम धाम में महसूस करें, कि यहाँ के फूल की कोमलता और वहां धाम का फूल, उसकी सुगंधी, और उन फूल की शोभा और बढ़ती हुई कि वो मेरे धामधनी का ही अंग है। फूल भी चेतन है, कैसे सुगंधी, उनकी पंखड़ियां कैसे आपके लिए खिलता हुआ, अपनी सुगंधी से, अपनी पंखड़ियों से आपको अपने इशारे देता हुआ। तो शोभा धाम की देखनी है। ये शोभा सिर्फ थोड़ी शोभा दिल में बैठ सके, कि यहां पर इतने चित्रामन है तो मेरे धाम में कैसे होंगे। दीवाल में अति सुंदर पशु पक्षियों की चित्रामन है, और रूह की चाहना है कि वो आपको खीड़ा करके दिखाए। तो उसी पल चित्रामन से निकलकर हाजिर, और चित्रामन में ज्यों के त्यों। कोई वृक्ष है, उनमें फल है, आपने फल लेने की इच्छा की, फल भी हाथ में आ गया, और उन चित्रामन में ज्यों का त्यों। जोत जोत सो लड़त है, किरणे सामी किरणे नूर, हक के दिल के माफक, सो क्यों कर कहूं जहो।
एक एक नग, एक एक चित्रामन, एक एक दीवार, एक एक द्वार की ज्योत कैसे जोत जोत से टकराती है। एक नूरी ज्योति दूसरी ज्योति से टकराती है, किरणों से किरणें जंग करती हैं, और ये शोभा राजी के दिल के अनुरूप है, हक के दिल के माफक। जैसे हम इन मंदिर की शोभा लेवे, इन थंबों से उठता नूर, इन थंबों से उठता नूर, इन मेहराब से उठता नूर, इन मेहराब से उठता नूर, तो कैसे आपस में नूर से नूर झिलमिलाता, किरण से किरण झिलमिलाती उन शोभा को महसूस करे। और कोई भी ज्योत किसी से हार नहीं रही। कैसे सुंदर शोभा नूर से झिलमिलाती मंदिर की शोभा, वो नूर भी तो पिया का स्वरूप। एक एक कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, लेकिन कितनी शीतलता, कितनी नाजुकी उनमें, सुगंधी नरमाई। एक ठोर बैठन के चित धरो, चबूतरी कठेड़ी गिरदवाए, हक हादी रूहें बैठत, सुख आवत नहीं चुबाए। इन बैठन के स्थानों को चित्त में धरो। 24 मेहराबों पर बैठने के सुख, आमने सामने जहां हवेलियों के द्वार पड़ते हैं, जहां कोने मिलते हैं, वहां 24 मेहराबे एक एक हवेली के भीतर जाते हैं, तो उन चबूतरों पर बैठ के, एक एक मंदिर में सुंदर बैठ के, और उन विशाल गलियों में भी स्थान स्थान पर सुंदर बैठ के आपके वास्ते आती हुई। प्रत्येक हवेली की चारों दिशाओं के मुख्य द्वार की ओर दोनों और 3 सीढ़ी चबूतरे आए हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर चबूतरे की किनार पर नूरी कठेड़े हैं। इन बैठक को अपने चित्त में लो। इन नूरी चबूतरों पर शिराज शामाजी और सखियां विराजमान होते हैं, तो उन समय के सुख वर्णन में कैसे आए। एक ठोर बैठन की चित्त धरो, कबूतरी कठेड़े किरतवाए। बैठन की ठोर अनंत बैठ की हैं, लेकिन बुजुर्ग बैठक आज जिसका वर्णन हुआ वो 24 मेहराबों तले। मुख्य द्वार की बाहर आए दाएं बाएं 2 चबूतरे, सामने वाली हवेली के दाएं बाएं 2 चबूतरे। अब यहाँ पर 3-3 सीढ़ियां उन चबूतरों पर चढ़ती हुई, उन सीढ़ियों पर कदम धरते ही सीढ़ियां कैसी कोमल होती हुई, उन 3 सीढ़ियों से चढ़ती हुई सखियां, उनके आभूषणों की झनकार उन चबूतरे पर आना, सुंदर सिंहासन कुर्सियां, धनी को बड़े प्रेम से मनोहार से सिंहासन पर विराजमान करवाना। तुम बैठन के ठोर अपने स्थानों को चित्त में लीजिए। कैसे चबूतरे की एक तरफ तो मंदिर की दीवार आ रही है, 3 तरफ खुली मेहराबें, उनमें उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह रत्नों जड़ित कठेड़ा, उन एक एक थंब में बेशुमार चित्रामन, तो अनुपम शोभा। क्यों कहूं इन सुख की जो लेवे हक की सोबत, बका भोम अखंड में करे बिहार इतनित। जो धनी की सोबत से रूहें पल पल इन सुखों को लेती हैं, उनका वर्णन कैसे करें। क्यों कहूं इन सुख की जो लेवे हक की सोबत, बका भोम अखंड में करे बिहार इतनित। उन अखंड सुखों का वर्णन कैसे करूं जो रूहें शिव राज्य संग लेती हैं। अखंड परम धाम की चेतन नूरी सुगंधी से युक्त अति नरम भूमिका में रूहें विहार करती हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, तुम ले अखंड सुख, खेलो हक हादी संग, देखो नूर जमाल का मुख। आह्वान है हम मोमिनों से, ब्रह्म प्रियाओं से कि आओ इन अखंड सुखों को अपने हृदय में लो। राज श्यामा जी संग खेलो इन मंदिरों में, इन थंबों में, इन गलियों में, इन 24 मेहराबों में, उन एक एक दीवार की शोभा को अपने दिल में लो और देखो नूर जमाल का मुख।
नूर जमाल के मुख को, धनी के युगल पिया के स्वरूप को निहारो।